रे चरम मेरी आँख के तारे, तेरे लिए सर्वदा वही एक ही चिंता। इस युग संधि के प्रलय के कोप से तेरी किस प्रकार रक्षा करूं। तू तनिक स्थिर होकर मेरा कहा स्मरण करता तो मेरे लिए सहज हो जाता, परंतु तू तो तिरछी नजर से भी मेरी ओर नहीं देखता। मैं क्या करूं बता। पिछली बार रोग के वाहक 3 सखाओं में से एक के विषय में कुछ कहा था। इस बार पित्त और कफ के बारे में कह रहा हूँ, सुन। पित्त जब क्षुधा लग रही होती है तब खाद्य ग्रहण नहीं करने से मणिपुर चक्र में पित्त प्रकोपित होकर समग्र शरीर को पित्तमय कर देता है। पित्त के साथ श्लेष्म और वायु के मिल जाने से ज्वर की उत्पत्ति होकर मृत्यु मुख की ओर खींच ले जाता है। ताड़, बेल और फल खाने के पश्चात साथ ही साथ पानी पी लेने से तत्क्षण पित्त उत्पन्न हो जाता है। शरत काल में गर्म पानी और भाद्रपद मास में तिक्त आहार करने से पित्त के चंगुल में पड़ना निश्चित हो जाता है। शर्करा और धनिया एकत्र खाने से भयंकर पित्त उत्पन्न होता है। खट्टी दही, घी के साथ नींबू, अत्यधिक आमिष, मात्राधिक मिष्ठान, बासी खाद्य, तेल युक्त खाद्य, अधिक मसाला युक्त खाद्य, जल मिश्रित बासी चावल तथा रात्रि में दही का सेवन इत्यादि पित्त के सुवाहक हैं। अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, संक्रांति, मासांत तथा अष्टमी इत्यादि तिथियों में स्त्री का संगम करने से वायु सहित पित्त उत्पन्न होकर अकाल वार्धक्य का शिकार होना पड़ता है। शरत काल में मध्याह्न के समय अत्यधिक सूर्य ताप शरीर में प्रवेश करने से तत्क्षण पित्त उत्पन्न हो जाता है। शरीर में अधिक दिनों तक वायु का प्रकोप निरंतर रहने से पित्त स्वतः उत्पन्न हो जाता है। दही का घोल भी पित्त कारक है। इसको कदापि खाली पेट खाना उचित नहीं। अब इसके निराकरण के उपाय स्मरण रख। पित्त की उत्पत्ति के लिए जिन कारणों के बारे में सूचना दी उनका वर्जन करना। दही के घोल के अतिरिक्त अन्यान्य गव्यों यथा गोरस, गोमय, गोमूत्र, घृत के सेवन से पित्त उपशम होता है। चने खाने से पित्त का प्राधान्य कम हो जाता है। पके बेल में काली मिर्च मिश्रित कर खाने से पित्त प्रशमित होता है। ताड़ और गन्ने का रस भी पित्तनाशक है। अदरक, तिल की पपड़ी, चीनी के साथ मूंग का रस, हल्दी का अभ्यास करते हुए खाने से पित्त का प्रादुर्भाव कम हो जाता है। मेरे बताए आसन, मुद्रा और ध्यान का अभ्यास करने से पित्त कदापि उत्पन्न नहीं होगा। कफ, बिना प्यास के पानी पीने से, भोजन करने के पश्चात स्नान करने से, तिल तेल शरीर पर लगाने से, नशा द्रव्यों यथा तंबाकू, अफीम, सुरा, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा इत्यादि का सेवन करने से, पके केले के साथ दही का भक्षण करने से, पकी ककड़ी खाने से, वृष्टि जल पान करने से, जल में बैठकर स्नान करने से, शरबत का सेवन कर गीले स्थान पर शयन करने से, कच्चे नारियल का जल खाली पेट पीने से, कांस्य पात्र में बासी जल पान करने से, वर्षा काल में खेत में जमे हुए वर्षा जल में स्नान करने से कफ निश्चित रूप से उत्पन्न होता है।
दिवस में नारी के साथ रमण कर वीर्यपात कराने से क्षय चंद्र, ऊना चंद्र के समय काम प्रवण होने से कफ वृद्धि होकर जराग्रस्त होना पड़ता है। अब कफ के निराकरण तथा प्रतिषेधक के बारे में कहता हूँ, स्मरण रख। कफ की उत्पत्ति के कारणों के प्रति सतर्क रहना। जेठी मधु खाने से कफ का उपशम होता है। गरम तेल की मालिश करने से कफ कम हो जाता है। प्रतिदिन भ्रमण का अभ्यास रखने से कफ प्रशमित होता है। भली भांति पकी हुई हरड़ का सेवन करने से तत्क्षण उपकार मिलता है। कच्चा केला कफ का नाश करता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला के चूर्ण को घी में मिलाकर खाने से कफ क्षय होता है। प्रतिदिन शुष्क अदरक का भक्षण करने से कफ उत्पन्न नहीं होता। स्नान से पहले दोनों पैरों के तलवों, सिर तथा कान के मूल में तेल की मालिश कर नहाने से ठंड, कफ इत्यादि से रक्षा मिलती है। क्षीर में चीनी मिश्रित कर कुल्ला करते हुए पीने से कफ नहीं होता। बिना चीनी के पानी की तरह पीने से कफ उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा स्पर्श कर तुझे दिए हुए अर्घ फल जल को नियमित श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पान करने से कफ कदापि उत्पन्न नहीं होगा। अतः धन मेरे, इन आचरणों का कड़ाई से पालन कर निरोग हो जा। इस बार इतना कल्याण देकर तेरी बाट निहारते हुए रहता हूँ। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।